एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ज्वानी को देखते हैं जो किन्यू की कही हुई बात को सोच रहा होता है कि डोंग ही विंटर है। फिर वो किसी को कॉल करके समर टाइम में मिलने के लिए बुलाता है। इधर समर टाइम में युआन जिया से पूछ रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या तुमने ये बात डोंग को बताई। जिया कहती है नहीं, अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डोंग के लिए अपने डैड की इनोसेंस प्रूव करना है और मैं उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। युआन फिर से बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और जिया से कहती है कि हमने जो अपने चाइल्डहुड में विशेस मांगी थी अब उसका क्या होगा। जिया समर टाइम के बाहर बैठ जाती है तो वहाँ ज्वानी आया होता है। ज्वानी ये नोटिस कर लेता है कि जिया का हाथ गायब हो रहा है। वो उसे इसका रीज़न पूछता है और कहता है कि तुम्हारी कंडीशन तो पहले से भी वर्स होने लगी है और अब तो वोंग भी यहाँ से चला गया है। फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसके बारे में डोंग को पता है। जिया कहती है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। युआन अभी भी रो रही होती है। रुई उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। रुई पूछता है क्या तुम्हें किसी ने बुली करा, तो युआन कहती है नहीं, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि जिया बहुत जल्द ही हम सबको छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर रुई युआन को फिर से हक कर लेता है और शादी के लिए एग्री हो जाता है। अब समर टाइम में डोंग ज्वानी से बात करने आया होता है। ज्वानी डोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम अपना सच इतने अच्छे से छुपा सकोगे और अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतने जीनियस हो तो स्टार्टिंग में ही तुम्हें रोक लेता और इतना आगे नहीं बढ़ने देता। डोंग ज्वानी से कहता है कि ये तुम्हारे लिए पछताने का टाइम है। ज्वानी कहता है कि बहुत जल्द डेस्टिनी तुम्हें कुछ ऐसा देगी जिससे तुम फेस नहीं कर पाओगे। अब ये सुनकर डोंग जिया को ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि वो बाहर गई हुई है। फिर वो ज्वानी से पूछता है कि तुम जिया को कहाँ लेकर गए। ज्वानी कहता है कि तुम्हारे पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, जब तुम फ्री हो तो मुझे कॉल कर देना। आगे जिया झूले पर बैठी होती है और डोंग उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता था तुम यहीं होगी। जिया डोंग से बात कर रही होती है और उसका हाथ गायब होने लगता है। डोंग ये देख लेता है लेकिन जिया से कुछ भी नहीं कहता। फिर वो दोनों चेन के लैब में आए होते हैं। डोंग चेन से पूछता है क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम जिया को गायब होने से बचा पाएं। जिया कहती है चेन ने अपना बेस्ट दे दिया है। फिर चेन कहते हैं कि एक तरीका है, जिया अपनी एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट कर रही है और अगर वो फिर से अपने पास्ट में 10 साल पहले चली जाए तो उसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर वो नॉर्मल पर्सन की तरह जीने लगेगी। डोंग कहता है यानी आप वोंग की उस बनाई हुई मशीन को ठीक कर दोगे तो जिया 10 साल पहले पास्ट में जा सकती है। चेन कहते हैं कि मैंने बहुत बार कोशिश की थी लेकिन मैं उस मशीन को ठीक नहीं कर पाया। वोंग भले ही पागल था लेकिन वो जीनियस था। डोंग कहता है कि अगर मैं उस मशीन को ठीक करने के मटेरियल्स लेकर आ जाऊं तो क्या आप उसे फिक्स कर देंगे। चेन कहते हैं कि हाँ, अगर हमें मटेरियल्स मिल जाएंगे तो ये मशीन ठीक हो जाएगी। फिर वो डोंग को अपना कंप्यूटर ठीक करने के लिए भेज देते हैं क्योंकि डोंग एक कंप्यूटर जीनियस होता है। डोंग के जाने के बाद चेन जिया से कहते हैं कि अगर तुम 10 साल पहले पास्ट में चली गई तो तुम्हें ज्वानी को फेस करना पड़ेगा और ग्रेविटेशनल वेव्स तुम्हें फिर से पास्ट में भेज देगी। जिया कहती है कि यानी ये चीज़ मेरे साथ बार बार होती रहेगी। चेन कहते हैं कि इसे हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन तुम्हारी अपीयरेंस डोंग की लाइफ में सनशाइन लेकर आया था और डोंग तुम्हारे होते हुए कुछ भी फेस कर सकता है और तुम पैरेलल वर्ल्ड में भी जा सकती हो और ये सब कुछ डेस्टिनी का डिसीजन होगा। कार में जाते टाइम जिया चेन की कई भी बातों को सोच रही होती है। डोंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। फिर वो दोनों समर टाइम में जाते हैं जहाँ पहले से युआन और रुई होते हैं। जिया युआन को हक कर देती है। फिर युआन कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, मैं और रुई शादी कर रहे हैं। जिया कहती है कि ये अचानक से कैसे हुआ। युआन कहती है कि कूल लेडीज बनने से पहले मैं ये विश पूरी करना चाहती हूँ। ये सुनकर जिया उसके लिए बहुत खुश होती है और सभी से पिंकी प्रॉमिस करती है कि अब कोई भी सैड नहीं रहेगा, सभी जने हैप्पी ही रहेंगे। इसके बाद डोंग ज्वानी से मिलने गया होता है। ज्वानी उससे वोंग का रिसर्च डेटा देने के लिए रेडी हो जाता है। डोंग पूछता है तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए, तो ज्वानी कहता है कि मुझे विंटर चाहिए। ज्वानी अपने ऑफिस में होता है। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है आपको विंटर का गेम अकाउंट क्यों चाहिए। ज्वानी कहता है विंटर वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है, हम विंटर की हेल्प से साइबर टेक को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं और कभी कभी जब दुश्मन इतना पावरफुल होता है कि उसे हराया नहीं जा सकता तो हम उसे सिर्फ अपने में ही बदल सकते हैं। इधर घर पर जिया डोंग के लिए एक वीडियो बना रही होती है जिसमें उसने डोंग से कहा होता है कि वो सैड और इमोशनल ना हो क्योंकि ये सब डेस्टिनी का डिसीजन है। नेक्स्ट डे डोंग के ऑफिस में उसके कलीग बात कर रहे होते हैं कि आज विंटर अपना फेस रिवील करने वाला है। फिर वो सभी लैपटॉप में देखते हैं तो ज्वानी अपने लैपटॉप को विंटर बताता है और इसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिया भी ये न्यूज़ देख लेती है और फिर डोंग को कॉल लगाती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। आगे डोंग चेन के लैब में होता है। चेन उसे कहते हैं तुमने अपना सब कुछ ज्वानी को दे दिया, क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा।
मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक गेम नहीं था। डोंग कहता है कि बिना विंटर के भी लोग गेम में फ्रेंड्स बना लेंगे, लेकिन बिना जिया के ना तो विंटर और ना ही डोंग रह पाएगा। फिर चेन वो रिसर्च डेटा बनाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और डोंग से कहती है कि तुमने मेरे लिए ज्वानी के साथ ये डील क्यों करी। फिर चेन वहाँ से चले जाते हैं और जिया डोंग से पूछती है कि चेन के हाथ में क्या था। तो डोंग कहता है कि मुझे नहीं पता, उनके कुछ रिसर्च का प्रोजेक्ट होगा। जिया कहती है कि मुझे पता है ज्वानी विंटर नहीं है, और तुमने ये सब कुछ क्यों करा। डोंग कहता है मैं भी विंटर नहीं हूँ। जिया कहती है कि मुझे पहले से ही ऑड लगा था, एक अनएम्प्लॉयड प्रोग्रामर के पास इतनी मिस्टीरियस वर्कशॉप है, और जब भी मुझे हेल्प चाहिए होती थी वो हमेशा से मेरे लिए रेडी रहता था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, भले ही तुम एडमिट ना करो, लेकिन मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। डोंग कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। जिया कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो, और जिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया ज्वानी से मिलने उसके ऑफिस में गई होती है, लेकिन ज्वानी के सिक्योरिटी गार्ड उसे ज्वानी के पास नहीं जाने देते। ज्वानी कार पे बैठकर वहाँ से चला जाता है। जिया सोचती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे फेस नहीं कर पाओगे, और बस यही मेरे पास एक रास्ता है। जिया ज्वानी के डैड से मिलने उसके घर गई होती है और वो ज्वानी के डैड को सारी बातें बता देती है। ज्वानी के डैड कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ज्वानी ने पास्ट में इतनी मिस्टेक्स कर रखी हैं। जिया कहती है कि अब प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि ज्वानी ने एक ऐप बना रखा है जिससे लोगों की जान को खतरा है, और मुझे लगता है कि बस आप ही उसे रोक सकते हो। ज्वानी के डैड जिया से कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ज्वानी से बात करूंगा। फिर वो जिया से माफ़ी भी मांगते हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने जिया और ज्वानी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करा था। आगे ऑफिस में डोंग के कलीग बात कर रहे होते हैं कि विंटर ने गेम में बहुत से रूल्स चेंज कर दिए हैं, और अब ऐसा लगता है कि विंटर कोई और है। फिर वहाँ पर जिया आ जाती है और उन कलीग्स से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ ब्रदर सुई आ जाता है। जिया उनसे कहती है कि अगर आपने हमें नहीं जाने दिया तो मैं सभी को बता दूंगी कि डोंग ने आपकी हेल्प करी थी। फिर ब्रदर सुई उन सभी को जाने की परमिशन दे देता है। जिया सभी को समर टाइम लेकर आई होती है और उन्हें बताती है कि ये रियल विंटर नहीं है, लेकिन हमें गेम को मेंटेन रखना होगा जब तक रियल विंटर वापस ना आ जाए। कलीग जिया से कहता है कि लगता है विंटर जिया का बहुत अच्छा दोस्त है। जिया कहती है वो मेरा दोस्त से और ज्यादा है। फिर वो सभी कलीग विंटर के लिए फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर घर पर ज्वानी के डैड ज्वानी को उसकी मिस्टेक के लिए डांट रहे होते हैं। वो ज्वानी से कहते हैं कि तुम ये फैमिली डिजर्व नहीं करते, और आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो। ज्वानी कहता है कि मैं आपका बेटा बनना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपने कभी मेरी केयर नहीं की थी और मुझे बचपन से ही डैड का प्यार नहीं मिला। ज्वानी के जाने के बाद उसके डैड सोचते हैं कि वो ज्वानी के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो गए। डोंग लैपटॉप में गेम खेल रहा होता है। उसके कलीग जब ये गेम देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे रियल विंटर ही ये गेम खेल रहा हो। जिया भी वो गेम देख रही होती है। फिर डोंग उसके पास आता है और जिया उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्लेयर विंटर ही है। तभी डोंग के पास रोई का कॉल आता है और वो उसे जल्द से जल्द न्यूज़ देखने के लिए कहता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि ज्वानी के डैड ज्वानी के फैमिली फर्स्ट ऐप को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इस ऐप को दूसरों को भी यूज़ करने के लिए सजेस्ट करते हैं। जिया कहती है कि ये अपने वर्ड से पीछे क्यों हट रहे हैं। इधर ज्वानी अपने डैड की ये न्यूज़ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। जिया और डोंग ज्वानी के डैड से मिलने गए होते हैं, लेकिन उनकी हाउसकीपर उन्हें बताती है कि मिस्टर वी अभी किसी के साथ भी मिलना नहीं चाहते। तभी घर के अंदर ज्वानी के डैड बेहोश हो जाते हैं। डोंग और जिया उनके पास जाते हैं और वो देखते हैं कि फैमिली फर्स्ट ऐप की वजह से उन्होंने अपनी मेडिसिन ज़्यादा ही ले ली थी, और इसी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। फिर वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जिया डोंग से कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि गलत मेडिसिन लेने की वजह से मिस्टर वी बेहोश हो गए हैं। डोंग कहता है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ज्वानी के फैमिली फर्स्ट का पहला विक्टिम उसके डैड ही होंगे। जिया कहती है अब शायद ज्वानी ये सब करना बंद कर देगा। डोंग कहता है कि ज्वानी अपने डैड को इग्नोर नहीं कर सकता। फिर डोंग मिस्टर वी की हाउसकीपर से बात करने गया होता है। तभी जिया की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अब डोंग उसके पास जाता है और नोटिस करता है कि जिया के हाथ गायब हो रहे हैं। आगे जिया हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डोंग जिया का हाथ पकड़कर अपने मन में कहता है कि यूनिवर्स प्लीज जिया को मुझसे दूर मत करना। फिर वहाँ पर युआन, रुई और जिया के मॉम डैड भी आ जाते हैं। डोंग जिया के मॉम डैड को कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिया सिर्फ बेहोश ही हुई है। तभी जिया को होश आ जाता है। वो कहती है कि इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और क्या सभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिया के डैड कहते हैं कि हाँ, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि नॉनसेंस बातें मत करो। फिर जिया सभी को बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए भी कहती है। इसके बाद डोंग चेन से मिलने लैब में गया होता है। वो चेन से कहता है कि आप जल्दी से वो मशीन ठीक कर दो, क्योंकि जिया के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। चैन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिया सेफली 10 साल पहले पास्ट में चली जाए।
उनकी ये बात आंटी वी सुन लेती है और कहती है कि क्या जिया पास्ट में जा रही है। फिर डोंग आंटी वी को सारी बातें बता देता है। आंटी वी डोंग को उसके पेरेंट्स की वेडिंग रिंग देती है और कहती है कि इसे देने का अब परफेक्ट टाइम आ गया है। सब जगह ये न्यूज़ फैल गई होती है कि ज्वानी के फैमिली फर्स्ट ऐप से लोगों की जान को खतरा है और ज्वानी के डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। ये न्यूज़ किन्यू भी देख लेती है। इधर ज्वानी के ऑफिस में बहुत सी मीडिया वाले उसे क्वेश्चन पूछने आए होते हैं, लेकिन ज्वानी उनका बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ किन्यू भी आती है और ज्वानी को आवाज़ लगाते लगाते नीचे गिर जाती है। किन्यू की असिस्टेंट उसे कहती है, ज्वानी के पीछे भागना बंद करो, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। मुझे अभी तक 11 कॉल्स आ चुके हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए और आप उन कंपनीज में साइन भी कर सकती हैं। किन्यू कहती है कि मैंने कब कहा, मैं साइबर टेक से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हूँ। ज्वानी अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आया होता है। डोंग उसे बताता है कि किसी ने इन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, नहीं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। अभी भी इनकी कंडीशन क्रिटिकल ही है। फिर वो डॉक्टर भी ज्वानी को फैमिली फर्स्ट ऐप यूज करने के लिए मना करते हैं। ज्वानी के डैड उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करा, लेकिन अब मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए और मुझे ये बात अभी रियलाइज़ हुई। और फिर वो ज्वानी से सॉरी भी बोलते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कोई गलती करी है तो उसे एडमिट कर लो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ ये फेस करेगी। अपने डैड की ये सारी बातें सुनकर ज्वानी बहुत इमोशनल हो जाता है। आगे ज्वानी किन्यू को मॉल में मिलने के लिए बुलाया होता है। ज्वानी किन्यू को अपने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन देता है। किन्यू कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, और किसने कहा कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हूँ, मैं साइबर टेक की चीफ एंकर हूँ और कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता। ज्वानी कहता है कि ये वही जगह है जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे और मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें फेमस फीमेल एंकर बनाऊंगा, लेकिन अब हम तुम्हें ऑफर नहीं कर सकते। किन्यू कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, फैमिली फर्स्ट ऐप के साथ जो भी इश्यू आ रहे हैं हम दोनों मिलकर उसे फेस करेंगे। लेकिन ज्वानी मानता नहीं है। ज्वानी किन्यू से कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, मैं पहले से ही तुम्हें लाइक नहीं करता था। ये सुनकर किन्यू हंसने लग जाती है। तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो? तुमने मेरी फीलिंग्स अंडरस्टिमेट करी है। ज्वानी कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स नहीं चाहिए, अब तुम जॉब से फायर्ड हो। और फिर ज्वानी उसे गुड बाय कहकर जाने लगता है। तभी किन्यू रोते हुए ज्वानी से कहती है कि तुम मुझे डिच नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन ज्वानी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोंग ज्वानी को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो डोंग से पूछता है कि क्या तुमने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? डोंग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम मुझे सारा डेटा दे दो, मैं उसके सारे बग्स ठीक कर दूंगा, इससे यूजर को कोई नुकसान भी नहीं होगा, और अगर मेरे डैड जिंदा होते तो वो भी यही करते। फिर ज्वानी डोंग को सारा डेटा दे देता है। नेक्स्ट डे ज्वानी लाइव आकर अपने पास्ट में करी हुई सभी मिस्टेक्स के लिए माफ़ी मांगता है और सभी को ये सच बता देता है कि 10 साल पहले उसने मिस्टर जियो का पेटेंट सर्टिफिकेट चुराया था और मिस्टर जियो बहुत टैलेंटेड पर्सन थे। ज्वानी अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हो जाता है और डोंग से भी माफ़ी मांगता है। ज्वानी का ये लाइव देखकर डोंग और जिया बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज डोंग की डैड की इनोसेंस प्रूव हो चुकी थी। फिर डोंग अपने डैड के सोर्स कोड को एनालाइज करने लगता है, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि उसे पास कोड की ज़रूरत थी। डोंग कहता है कि इसीलिए ज्वानी फेल हुआ था, लेकिन मेरे डैड ने क्या पासकोड सेट करा होगा। फिर जिया को याद आता है कि पास्ट में जब डोंग के डैड ने गे काट दिया था तो उस पर डोंग का नेम लिखा हुआ था। फिर जब वो डोंग का नेम पासकोड में डालते हैं तो वो खुल जाता है और सारे सोर्स कोड एनालाइज होने लगते हैं। अब डोंग अपने डैड की एक वीडियो क्लिप देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया और डोंग दोनों साथ में होते हैं। डोंग जिया को सच बता देता है कि वो विंटर है और उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। उसके लिए जिया से माफ़ी भी मांगता है। डोंग ये भी कहता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, इसलिए हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर डोंग अपनी मॉम की रिंग निकालकर जिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जिया भी हाँ कह देती है। फिर डोंग वो रिंग जिया के हाथ में पहना देता है, लेकिन तभी जिया के हाथ गायब होने लगते हैं और वो रिंग उसके हाथ से निकलकर गिर जाती है। डोंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो रिंग जिया के गले में पहना देता है। इसके बाद ज्वानी जिया को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो जिया से कहता है, लगता है तुम मुझसे मिलना चाहती थी। जिया कहती है कि तुमने अपनी पास्ट की सारी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर ली और अब मेरे पास मिलने आने का कोई रीज़न नहीं था। ज्वानी कहता है कि ये भी वही जगह है जहाँ तुम मेरा वेट किया करती थी। जिया कहती है कि हम हमेशा पास्ट में ही नहीं रह सकते। ज्वानी कहता है कि हाँ सही है। फिर वो जिया को हक करने के लिए कहता है। जिया उसे हक कर लेती है। ज्वानी कहता है कि भले ही वर्ल्ड चेंज हो जाए, लेकिन तुम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होगी। जैसे तुम पहली थी अभी वैसी ही हो। इधर डोंग के कलीग बहुत सैड होते हैं क्योंकि उनके कंपनी का मैनेजर
जाव ने अपनी गलती एडमिट कर ली थी और अब कंपनी बंद हो चुकी थी। फिर उन्हें मैसेज आता है कि जॉन ही असली विंटर नहीं है और अब असली विंटर अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला है। अब उन सबको जैसे ही पता चलता है कि असली विंटर डोंग है तो सभी शॉक हो जाते हैं और कंपनी से जाने लगते हैं। इधर जब सुई को ये बात पता चलती है तो उसे बिलीव ही नहीं होता और वो भी उन कलीग्स के साथ जाने लगता है। समर टाइम में जिया, डोंग, युआन और रुई चारों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। युआन डोंग से कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम इतने दिनों तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखोगे। जिया कहती है यानी युआन और रुई दोनों को सच पता था, सिर्फ मुझे ही तुमने नहीं बताया। फिर वहाँ पर डोंग के कलीग आ जाते हैं और आते ही डोंग की तारीफ करने लग जाते हैं और उनका ऑटोग्राफ और फोटो लेने के लिए बोलते हैं। तभी जिया कहती है कि विंटर सिर्फ मेरा है और सभी को रिंग दिखाने लगती है। आगे युआन अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। फिर वहाँ पर जिया भी आ जाती है और युआन जिया को भी ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कहती है। जिया कहती है कि मेरी शादी थोड़ी ना हो रही है, मैं क्यों सेलेक्ट करूँ। लेकिन युआन कहती है कि तुमने ही तो कहा था तुम वर्ल्ड की सबसे प्रिटीएस्ट ब्राइड बनना चाहती हो। थोड़ी देर बाद जिया भी वेडिंग ड्रेस पहनकर आ जाती है। जिया ने वेडिंग ड्रेस पहनी होती है। युआन उसे कहती है तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो, अगर मैं डोंग होती तो तुमसे अभी शादी कर लेती। इतनी देर में वहाँ पर डोंग और रुई आ जाते हैं। वो दोनों युआन और जिया को देखते ही रह जाते हैं। रुई को युआन से कुछ कहना होता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद डोंग जिया से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अब से हर फुल मून को हम साथ में एक्सपीरियंस करेंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। रुई युआन को बीच के किनारे लेकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है। वो उसे रिंग पहनाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर जिया और डोंग आ जाते हैं। जिया कहती है कि मुझे ऑब्जेक्शन है, तुम युआन से शादी एक ही कंडीशन पर कर सकते हो। जिया रुई को एक डायरी देती है जिसमें युआन की बहुत सारी विशेस लिखी होती है। जिया कहती है कि अगर तुम युआन की ये सारी विशेस पूरी कर सकते हो तभी तुम युआन से शादी करना। रुई कहता है कि युआन को एक हैप्पी लाइफ दूंगा और फिर उसे रिंग पहना देता है। फिर जिया और युआन एक दूसरे को हक कर लेती हैं। जिया अपने मन में कहती है कि युआन ये मेरा फाइनल गुड बाय है। आगे घर पर जिया डोंग और अपने मॉम डैड के साथ वाला फोटो देख रही होती है और कहती है कि मैं फिर से आप लोगों को छोड़कर जा रही हूँ। फिर जिया अपने मॉम डैड के लिए पेट्स लेकर आती है ताकि उसके जाने के बाद उन्हें अकेला फील ना हो। जिया अपने मॉम डैड को मन में कहती है ये मेरा फाइनल गुड बाय है। इसी के साथ जिया के डैड डोंग का लगेज देखते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम सोफा पर अब परमानेंट सोने वाले हो। डोंग कहता है हाँ, क्योंकि मुझे अपने बेड से ज्यादा सोफा कंफर्टेबल लगता है। जिया के मॉम डोंग और जिया को देखकर कहती है ये दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकते। नाइट में डोंग छुपकर जिया के रूम में जाता है। वो जिया से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो उसे विंडो के पास लेकर फुल मून दिखाता है जो खुद डोंग ने बनाया होता है ताकि वो हर नाइट उस फुल मून को देख सके और साथ में रहे। और उस मून पर जिया और डोंग की पिक भी होती है। डोंग जिया से आई लव यू कहता है और उसे किस करता है। आगे जिया और युआन शादी का कार्ड सेलेक्ट कर रहे होते हैं। आगे जिया डोंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। युआन और रुई का वेडिंग डे आ चुका होता है। रुई बहुत ज्यादा नर्वस होता है। डोंग रुई के पास आता है और कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आंटी वी जिया के हाथ पर स्टार बनाती है और कहती है कि जिया की मॉम ने कहा था अपने हाथ पर स्टार बनाने के बाद जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। अब बाहर अनाउंसमेंट होती है, आज फुल मून निकला है। जिया स्टेज पर होती है। डोंग भागकर उसके पास जाने लगता है लेकिन तभी जिया वहाँ से गायब हो जाती है। डोंग वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लग जाता है। नाइट में डोंग जिया की बनाई हुई एक वीडियो क्लिप देख रहा होता है जिसमें जिया ने डोंग से कहा था कि मेरे जाने के बाद सैड मत होना, यूनिवर्स ने मुझे 2 चॉइस दी है, पहली तो तुम लूप में एंटर होना और तुमसे बार बार मिलना, और दूसरा जहाँ मुझे अपना फ्यूचर खुद ही चेंज करना होगा और मैं अपनी दुनिया में तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। अब हमें 10 साल पहले पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जिया फिर से पास्ट में अपने घर आ चुकी होती है। जिया के साथ फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती है लेकिन इस बार वो खुद अपना फ्यूचर चेंज करने लगती है। जिया जॉनी को जाकर समझाती है वो ये सब गलत काम ना करे। इस बार जॉनी उसकी बात मान लेता है और जिया डोंग के डैड के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है और मेडिसिन भी देती है। डोंग के डैड समर टाइम में आकर अपना पेटेंट सर्टिफिकेट ले जाते हैं और जिया से कहकर चले जाते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जिया युआन से मिलने आई होती है। युआन और रुई की फिर से वेडिंग हो रही होती है। युआन उसे वेडिंग ड्रेस वाले रूम में लेकर जाती है। जिया जब उन सब वेडिंग गाउन्स को देखती है तो सोचती है कि ये सब कुछ पहले जैसा लग रहा है। फिर युआन उसे भी वेडिंग गाउन पहनने के लिए कहती है। जिया भी वेडिंग गाउन पहनकर आ जाती है। युआन उसे कहती है कि तुम बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही हो, लेकिन जिया जो रिंग वाला नेकलेस अपने गले में पहना होता है युआन को बहुत ऑड लगता है और उसे
निकालने के लिए कहती है। जिया को याद आता है कि ये नेकलेस उसे डोंग ने पहनाया था। इसके बाद जिया युआन के हाथ पर स्टार बनाती है और कहती है कि तुम जो भी विश मांगोगी वो पूरी हो जाएगी। युआन कहती है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मेरे बॉयफ्रेंड के फ्रेंड की आंटी ने भी मुझे यही कहा था। जिया युआन से पूछती है कि तुम किससे शादी करने वाली हो। युआन के कहने से पहले जिया रुई का नाम ले लेती है। युआन उससे पूछती है तुम उसे कैसे जानती हो। अब जिया बाहर आकर डोंग को इधर उधर ढूंढने लग जाती है। फिर उसकी नज़र डोंग पर पड़ती है जो सबसे साइड में खड़ा होता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। डोंग और रुई साथ में होते हैं। डोंग अपने डैड की रिंग से खेल रहा होता है। रुई पूछता है तो फिर तुम्हारी मॉम की रिंग कहाँ पर है। डोंग कहता है उन्होंने अपनी रिंग गुमा दी। प्रेजेंट में जिया डोंग के पास आती है और अपने मन में कहती है तो ये डेस्टिनी का प्लान था। फिर युआन जिया की तरफ इशारा करके रुई को बताती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रुई कहता है जिया जिसके पास खड़ी हुई है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड डोंग है। युआन कहती है क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रुई कहता है ऐसा नहीं हो सकता। डोंग जिया से पूछता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। तभी जिया को डोंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। जिया अपने मन में कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसे ही और भी ड्रामास के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।